कौम को सस्ती बिजली का तोहफा देने की तैयारी। वज़ीर-ए-आज़म बिजली निर्खों में नुमाया कमी का ऐलान आज करेंगे। IMF से मुशावरत और IPP से कामयाब मुज़ाकरात के बाद पैकेज फाइनल कर लिया गया। बिजली की फी यूनिट कीमत में बड़ी कमी होगी। घरेलू सारिफीन के साथ सनती टैरिफ में भी रिलीफ मिलेगा। पावर रिफॉर्म्स और पैकेज के ऐलान के लिए वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में खुसूसी तकरीब होगी। वज़ीर-ए-आज़म कारोबारी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कौम से खिताब भी करेंगे, जिसमें वो कौम को खुशखबरी सुनाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पैगाम में कहा, ये 2022 से अब तक की मेहनत का समर और अल्लाह के करम का नतीजा है। ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट में लिखा, इंशाअल्लाह तामीर व तरक्की और मुआशी बहाली का यह सफ़र जारी व सारी रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। उम्मीद की जा रही है कि जो भी आपकी FPCCI ने एक जिद्दोजहद की बिजली को कम करने के लिए, उसकी प्राइम मिनिस्टर साहब अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इंशाअल्लाह 7 से 8 रुपए की बिजली कम करने की अनाउंसमेंट करेंगे। इसके साथ साथ मैं अपने ग्रुप लीडर गौहर एजाज साहब का साबिक निगरान सूबाई वजीर पंजाब SM तनवीर का कहना है कि बिजली टैरिफ में 7 से 8 रुपए फी यूनिट कमी की तवक्को है। बिजली की कीमतें कम होने से सनतों का पहिया चलेगा। SM तनवीर ने मजीद कहा कि बिजली की कीमतों में कमी का क्रेडिट साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज को जाता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में तेजी। अंडर इंडेक्स में 200 पॉइंट्स का इजाफा। अंडर इंडेक्स 1,18,007 की सतह पर ट्रेड। दरियाए सिंध में नहरों की तामीर। सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत का आइंदा हफ्ते मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का फैसला। मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में चौलिस्तान किनाल समेत दीगर किनाल से मुतालिक फैसला होगा। अमरीका ने 60 ममालिक पर इजाफी टैक्स लगा दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जवाबी टैरिफ के एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान पर 29%, भारत पर 26%, बांग्लादेश पर 37%, चीन पर 34% और जापान पर 24% टैरिफ लगाया। बरतानिया पर 10% और यूरोप पर 20% जवाबी टैरिफ आए। अमरीकी सदर ने तमाम गैर मुल्की गाड़ियों की दरामद पर 25% टैक्स लगा दिया। अमरीका ने तमाम दरामदात पर भी 10% टैक्स लगाया। ट्रंप ने कहा, मुतवाज़ी टैरिफ से मईशत में बेहतरी आएगी, मकामी अशिया सस्ती होंगी। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि कोई सिफर टैरिफ चाहता है तो अमरीका में मसनूआत बनाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जवाबी टैरिफ के ऐलान के बाद अमरीकी और बैनुल-अक़वामी स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गईं। आलमी मार्केट में सोने की कीमत रिकॉर्ड बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। चीन ने अमरीकी टैरिफ को आलमी इक़्तिसादी तरक्की के लिए खतरा करार दे दिया। चीन ने अमरीका से नए टैरिफ को फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालिबा किया। अमरीकी टैरिफ पर दुनिया भर के ममालिक का शदीद रद्द अमल। कनाडा ने ट्रंप टैरिफ को तिजारती जंग करार दिया। ऑस्ट्रेलिया ने अमरीका की जानिब से आए जवाबी टैरिफ को गैर जरूरी करार दिया। यूरोपीय ममालिक ने कहा, ट्रंप का इकदाम गैर मुनसिफाना है। इतालवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, यूरोपीय यूनियन पर अमरीकी टैरिफ गलत है। आयरिश वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, यूरोपीय यूनियन को अमरीकी टैरिफ का मुनासिब जवाब देना चाहिए। ब्राज़ील की पार्लियामेंट ने भी ट्रंप टैरिफ से निपटने के लिए कानून की मंजूरी दे दी। अमरीकी सदर की मकबूलियत में सिर्फ 2 माह के दौरान ही कमी आ गई। गैलप सर्वे के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत 47% से कम होकर 43% पर आ गई। सिर्फ 38% लोग ट्रंप की तिजारती पॉलिसियों से मुतमईन हैं। प्रोजेक्ट 2025 और टैरिफ की धमकियों के बयानात ट्रंप की मकबूलियत में कमी की वजह बने। एलन मस्क के बेलगाम मुदाखलत और सिग्नल गेट स्कैंडल ने भी तनाज़ात को हवा दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कोरोना वायरस में मुब्तला। डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है, सदर आसिफ जरदारी के मुख्तलिफ तिब्बी टेस्ट किए गए। सदर मुमलिकत के आइसोलेशन वार्ड में देखभाल जारी। तबीयत में बेहतरी आ रही है। तबीयत नासाज होने की वजह से सदर की तमाम मसरूफियात मनसूख। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक रब्ता। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम। जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ।
आसिम इफ्तिखार अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब बन गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को अपनी असनाद पेश की। मनसब संभालने पर एंटोनियो गुतेरेस की मुबारकबाद। आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और कसीरुल जहती सिफारतकारी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल आज़म का यादा। मुनीर अकरम की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद आसिम इफ्तिखार ने उनकी जगह ली। पेशावर और बन्नू समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। मौसम खुशगवार। शुमाली वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात की आज गिलगित बल्तिस्तान, खिता पोठोहार और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान के जनूबी अजला में तेज़ और गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। कराची में गर्म और खुश्क हवाएं हल्की रफ्तार से चल रही हैं। दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने की पेशगोई। ईद की छुट्टियां खत्म, सरकारी दफातर खुल गए। सरकारी मुलाजिमीन की 5 रोज की छुट्टियों के बाद दफातर आमद। ईद तातीलात के बाद पहले रोज दफातर में मामूल से कम गहमा गहमी। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे का केस। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन के खिलाफ केस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी। रऊफ हसन के खिलाफ FIA में मुकदमा दर्ज है। गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म। अब तक तादाद 8,86,242 पहुंच चुकी। चमन में अफगान शहरियों की बाब दोस्ती से वतन वापसी के लिए तैयारियां जारी। चमन में 2 विद होल्डिंग कैंप्स बना दिए गए। बाब दोस्ती पर डाटा बेस कैंप भी कायम। गजा में इस्राइली दहशतगर्दी जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 80 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा की पनाह गुज़ीन एजेंसी के तिब्बी मरकज़ भी इसराइल का हमला। बच्चों और ख़वातीन समेत 22 अफराद का कत्लेआम। बेघर अफराद बैतुल हनून और बैतुल्लाहिया से जबरी इनखला के बाद आर्जी कैंप में पनाह लिए हुए थे। इसराइल का गजा के बड़े इलाके पर कब्जा। इसराइल के शाम और लेबनान पर भी फ़ज़ाई हमले। शामी सूबे दरा में 11 अफराद जाँ बाग। म्यांमार में ज़लज़ले से अमवात में इजाफा। मरने वालों की तादाद 3,000 से तजावुज़ कर गई। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। रूसी रेस्क्यू टीम ने 100 घंटे बाद एक शख्स को मलबे से जिंदा निकाल लिया। 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले से बैंकॉक में मुतासरा इमारत के मलबे तले 70 से ज़ायद अफराद के दबे होने का खदशा। मोदी हुकूमत का मुसलमानों पर नया वार। वक्फ जायदाद निशाने पर मुस्लिम वक्फ इमलाक पर कब्जे का नया मुतनाज़ कानून मुतारिफ। भारत में $14 अरब मालियत की 8,72,000 से ज़ायद वक्फ जायदादें हैं। पाकिस्तान टीम का दौरा न्यूजीलैंड। कौमी स्क्वाड हैमिल्टन से माउंट मांगानुई पहुंच गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल मकामी वक्त के मुताबिक 2 बजे प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान न्यूजीलैंड तीसरा वनडे मैच 5 अप्रैल को खेला जाएगा।